दोस्तों आज इस्लामाबाद और पेशावर के मैच में जो हीरो निकल के आए वो थे मास सदाकत। नो डाउट कि मास सदाकत के साथ बाबर आजम भी क्रीज पे खड़े थे और बाबर आजम ने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की, मास सदाकत ने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की। इस पे तो बात करते हैं कि मास सदाकत जो कि खुद ओपनर हैं, डोमेस्टिक में खेलते हैं, अभी सिर्फ 19 साल के हैं और जितनी मिच्योरिटी से आज इनिंग खेली, बाबर आजम ने भी उसकी तारीफ की कि मैं एक टाइम पे अंडर प्रेशर था जहां पर मेरी शॉट्स नहीं लग रही थी और उस पोजीशन में आकर मास सदाकत जिस तरह क्रिकेट खेला वो इंप्रेसिव था। उसने जिस तरह अटैक किया इस्लामाबाद के बॉलर्स के ऊपर, वहां से पेशावर ज़ल्मी जो उस गड़े में गिरी थी जहां पर पहले अर्ली ऑन जो है 6 ओवर्स के अंदर यानी कि पहले पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गिर चुकी थी और पूरा प्रेशर पेशावर ज़ल्मी पे था क्योंकि वहां पर नीचे भी कोई बहुत तगड़े बैट्समैन नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि मिचेल ऑन जो कि नॉर्मली नीचे खिलाए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपनर हैं, उनको मिडिल ऑर्डर में या नीचे खिलाया जाता है ताकि वहां से एक्सप्लोसिव इनिंग खेल सकें और वो भी आज ओपनर आए थे और आज अर्ली ऑन वो भी दूसरी बॉल पे आउट हुए थे। तो इस सिचुएशन के अंदर मास सदाकत जो कि डेब्यूटेंट था, उसकी ये इनिंग्स 33 बॉलों में 55 रन की, 166 का स्ट्राइक रेट, 3 छिक्के 4 चौके, इसने कॉन्फिडेंस दिया बाबर आजम को भी और पेशावर ज़ल्मी को भी और इस मैच में वापस लेके आए। पूरे मैच में तो मैं बात करता हूं लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मास सदाकत 19 साल का लड़का, ये पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट है। ये हम बड़ी जल्दी अज्यूम कर लेते हैं यार इस लड़के को पाकिस्तान खिला दें, लेकिन मेरा ख्याल है जितनी मिच्योरिटी और जितना कॉन्फिडेंस और जितनी समझबूझ नजर आई, शॉट सिलेक्शन नजर आई, बॉडी और बैट और आई कोऑर्डिनेशन नजर आया, फुटवर्क नजर आया और जो एग्जीक्यूशन ऑफ शॉट थी ना, एक्सीलेंट थी इस लड़के की। अगर इस लड़के पर मजीद 1-2 साल काम किया जाए, इसको डोमेस्टिक में प्रॉपर खिलाया जाए और लंबी क्रिकेट खिलाया जाए तो डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों के अंदर ये पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती लड़का है जो नेचुरली खेलता तो ओपनिंग पोजीशन पे है लेकिन उसने इस मिडिल ऑर्डर में भी आकर जबरदस्त एनर्जी दिखाई और पेशावर ज़ल्मी को ओवर द लाइन लेके गया। अगर आप मैच के ऊपर आते हैं, इस्लामाबाद ने अर्ली ऑन अटैक अच्छा किया, पहले 6 ओवर्स बहुत अच्छे खेले, साहबजादा फरहान की जो 36 रन की इनिंग थी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही साहबजादा फरहान आउट होते हैं पेशावर ज़ल्मी का कमबैक होता है, अचानक विकेट्स गिरना शुरू होती हैं। जो लग रहा था कि पौने 200 के पास लेके जाएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू किया पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने क्योंकि आज एक्स्ट्रा बॉलर्स फास्ट बॉलर के साथ खेल रही थी पेशावर ज़ल्मी, 3-4 चेंजेस भी वहां पर थे और मोहम्मद अली की जो 3 विकेट्स थी उसने रिस्ट्रिक्ट मजीद किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि वो 150 से ऊपर रन करने में कामयाब होती। ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स का परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पिच फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब उसके जवाब में जब पेशावर ज़ल्मी आए तो पहली ही बॉल पे छिक्का मारा मिचेल ऑन ने। अब मिचेल ऑन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैट्समैन हैं, पेशावर ज़ल्मी उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाती रही है। अब पेशावर ज़ल्मी का एक क्राइसिस ये भी है कि उनके पास ओपनर्स की भरमार है, उन्होंने कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन प्रॉपरली नहीं लिया हुआ। अगर मास सदाकत की भी मैं बात करूं तो वो भी नेचुरली ओपनर है जो डोमेस्टिक में ओपन करता है, उसने डोमेस्टिक उसमें आके मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म किया है। अब मोहम्मद हारिस भी ओपनर उनके पास है, साइम अयूब भी ओपनर उनके पास है, बाबर आजम भी ओपनर उनके पास है, मास सदाकत भी ओपनर उनके पास है, मिचेल ऑन भी ओपनर उनके पास है। तो इतने ओपनर्स इकट्ठे कर लेना एक टीम के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है पेशावर ज़ल्मी के लिए, लेकिन लकी रहे कि मास सदाकत ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी आज। खैर, साइम अयूब जिन्होंने पहले मैच के अंदर हाफ सेंचुरी स्कोर की जो कि इंजरी के बाद है, उस वक्त से अभी तक 6 मैचेस के अंदर भाई साहब वो अभी तक स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। 1, 3, 4, 5, 2 इस तरह की इनिंग्स उनकी चलती नजर आ रही है। आज अनलकी रहे, थोड़ा सा लेजी भी रहे, कॉन्फिडेंट नजर नहीं है उस शॉट को जो खेलने के, इनसाइड एज लगा, बोल्ड आउट हुए। उसके बाद मिचेल ऑन जो कि दूसरी बॉल पे आउट हो गए थे, फिर उसके बाद साथ थे हारिस, मोहम्मद हारिस से बाबर आजम के साथ। मोहम्मद हारिस भी ट्राई करते लेकिन मुश्किल विकेट था। यहां पर अच्छी बॉलिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स ने और पहले 6 ओवर इस्लामाबाद के पहले 6 ओवर्स में बहुत अच्छी बैटिंग थी। पेशावर ज़ल्मी का उल्टा था, पहले 6 ओवर्स में मुश्किल में नजर आए, अर्ली ऑन 3 विकेट्स गंवा दी थी और मास सदाकत और बाबर आजम क्रीज पे थे। अब दोनों के दरमियान बातचीत ये चल रही थी कि भाई साहब हम थोड़ा सा 5 ओवर सिंगल डबल करेंगे और उसके बाद अटैक करेंगे। ये वही माइंडसेट है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है मास सदाकत ने वो काम किया जो इस वक्त
इंटरनेशनल क्रिकेट रिक्वायरमेंट है कि भाई साहब आपने ये नहीं देखना कि हमने भी 5 ओवर रुकना है, आपने अटैक कंटिन्यूस करना है। और इस चीज को बाबर आजम एडमिट करते नजर आए आफ्टर मैच इंटरव्यू के अंदर, जब उन्होंने कहा कि हमारी प्लानिंग तो ये थी कि 5 ओवर्स में हम थोड़ा सा लंबी पार्टनरशिप को करेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे, लेकिन मास सदाकत के अटैक ने सिनेरियो बदल दिया। इसीलिए 18-20 बॉलें पहले ही पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत गया। अगर बाबर आजम की स्ट्रेटजी पे चलते तो शायद ये मैच आखिरी ओवर तक जाता। और मास सदाकत ने अर्ली ऑन अटैक किया, वो जो एक नया माइंडसेट था ना, एक फ्रेशनेस जो थी, उसने पेशावर ज़ल्मी को परफ्यूम किया। वहां पर जो है ना फ्रेग्रेंस आई कि भाई अटैक ही करना है, और उससे बाबर आजम को आसानी हुई। मैं यही कह रहा था कि बजाय इसके कि ये होता कि बाबर आजम अटैक करते और मास सदाकत के लिए आसानी होती, हुआ यह कि उस डेब्यूटेंट ने 19 साल के लड़के ने अटैक किया, और आसानी किसके लिए हुई? बाबर आजम के लिए, जिससे शॉट अर्ली और नहीं लग रहे थे। उसके बाद जैसे ही उसने इस मैच की सिचुएशन को बहुत हद तक चेंज कर दिया, तब बाबर आजम अपने शेल से बाहर आए। अब जो बड़े प्लेयर का अंदाज होता है ना, वो आज मास सदाकत ने किया। अच्छा, मास सदाकत की इनिंग्स की एक बात बताऊं आपको, उसकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है बहुत जबरदस्त है। उसकी जो बॉडी का निचला हिस्सा है ना, वो स्टिल रहता है, उसकी मूवमेंट अपर बॉडी में है। और ये चीज मुझे नजर आती थी आयन मॉर्गन में। जी हां, इंग्लैंड के कप्तान आयन मॉर्गन, मुझे उसकी रिफ्लेक्शन नजर आई इस प्लेयर के अंदर। वो जिस तरह की शॉट इसने लगाई है ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसकी रिस्ट वर्क के साथ, उसके साथ शॉट सिलेक्शन थी, और जिस तरह की उसकी टाइमिंग थी, मुझे आयन मॉर्गन की रिफ्लेक्शन इस प्लेयर के अंदर नजर आई है। अब बहुत अच्छा होगा कि भाई कोई पाकिस्तानी डोमेस्टिक के अंदर भी और पाकिस्तान ए के अंदर भी इस लड़के को जल्द से जल्द इंडक्ट करवा जाए। पाकिस्तानी टीम के अंदर नहीं मैं कह रहा, पाकिस्तान के ए साइड के अंदर, T20 के अंदर, बल्कि इसको लंबी क्रिकेट खिलाई जाए, सिर्फ T20 क्रिकेट ना खिलाई जाए, इसको 4 डे क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खिलाई जाए, और इसको इसके नंबर पे खिलाई जाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अभी ओपनर्स की भरमार पड़ी है, समझ नहीं आ रहा, हमारा ओपनिंग का मसला भी हल नहीं हो रहा, लेकिन ओपनर्स की भरमार भी है। साबजुदा फरहान भी है, मोहम्मद हारिस भी है, आपके पास मोहम्मद रिजवान भी है, आपके पास बाबर आजम भी है, आपके पास साइम अयूब भी है। मतलब प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स आपके पास ओपनिंग के पड़े हैं, लेकिन ओपनिंग का मसला पाकिस्तान का सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। साइम अयूब भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद हारिस ने अर्ली ऑन कुछ इनिंग्स में अच्छा किया, अब थोड़ा वो भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रही है मोहम्मद हारिस के अंदर। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही है, कुछ शॉट सिलेक्शन बेहतर नजर आ रही है, कुछ इनिंग्स छोटी छोटी सी अच्छी नजर आ रही हैं। हो सकता है कि बड़ी इनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टिल वो भी अपनी जगह पर नहीं खेल रहे, वो चौथे नंबर पे जाके खेल रहे हैं, वो 2 डाउन के पोजीशन पे खेल रहे हैं। तो आज का मैच खैर ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड कंसेक्टिवली दूसरा मैच आ रही है, पहला लाहौर से, फिर इस्लामाबाद से, पेशावर से, और अब कोयटा के साथ जो मैच होगा वो डेफिनेटली कोयटा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर के लिए इंपॉर्टेंट था, लाहौर जीत गया। इधर से पेशावर ज़ल्मी के लिए इंपॉर्टेंट था, पेशावर जीत गया। अब कोयटा के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कोयटा इस्लामाबाद के खिलाफ किस तरह खेलेगी ये इंपॉर्टेंट होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी ऑन द वर्ज है कि क्वालिफाई करे, तो अब उनके लिए भी पहले इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफाई करें अगले मैच को जीतने के लिए होंगे। आज के मैच के अंदर तो सलमान अली अगर लीड करते नजर आए थे, शादाब खान अंदर बैठे हुए थे, वहीं से खुश हो रहे थे, वहीं से जो है ना एडवाइजेस जारी कर रहे थे, लेकिन सलमान अली आगा जो लीड करते नजर आते थे ग्राउंड के अंदर। वेल प्लेड सदाकत आज आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, और यही पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट है। मैं यही देख रहा था कि पाकिस्तान को इमर्जिंग में क्या मिलेगा इस PSL से, और अभी तक किसी भी टीम का जो बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर नजर आया वो यही था पेशावर ज़ल्मी का। आपकी क्या राय कमेंट की जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।